नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस वेदा एकेडमी में। तो बौद्ध धर्म के इस सीरीज में कल तक हमने पढ़ा था जो है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जो है कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनको उनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद वो कैसे गृह त्याग किए, गृह त्याग करने के बाद वो वैशाली आए, वैशाली के बाद जो है कि वैशाली में अलाड़ कलाम सांख्य दर्शन के जो गुरु थे अलाड़ कलाम उनसे मिले। उसके बाद वो राजगीर गए, राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से मिले, उन्होंने उसको ध्यान करने के लिए सलाह दिया। उसके बाद वो चले गए बोध गया, बोध गया में जाकर के 6 साल उन्होंने तपस्या किया और फिर फाइनली 35 साल के उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान हो गया तो वह कहला गए भगवान बुद्ध। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है कि अब आज जो है इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए उस समय जो है कि बोध गया को कहा जाता था उरुवेला। ठीक है, उस समय उरुवेला कहा जाता था, ये कहलाता था बोध गया। यहीं पे जाके अभी अभी कहलाता है बोध गया, उस समय तो इसका नाम वो नहीं होगा ना, उस समय उसका नाम था उरुवेला। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने 6 साल तक तपस्या किए और 35 साल की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो फिर सोचे भाई, अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि यहीं पे उपदेश देने लगे, दूसरा तो ये हो सकता है कि भाई हमको ज्ञान का प्राप्ति हुआ है तो हम जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ वाद विवाद करें, संवाद करें, तभी तो मुझे ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ है उसको कैसे पता चलेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही करने जाएंगे वो। तो उसके लिए देखिए साथियों, वहां पे उस समय जो भगवान बुद्ध के समय था, सारनाथ, सारनाथ जो है कि बड़ा फेमस जगह था। सारनाथ को देखिए, सारनाथ को कहा जाता है ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम, या इसी का दूसरा नाम है मृगदाव। ये बहुत अच्छा जगह है साथियों। भगवान बुद्ध के, मैं गया हूं यहाँ पे, भगवान बुद्ध का बहुत सारा अवशेष यहाँ पे मिलेगा, बहुत साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ पे एक बार जरूर जाइए। तो यहाँ से भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है कि सोचे कि मैं कहाँ जाऊं, तो सबसे पहले उन्होंने तर्क करने के लिए सोचा। तर्क करने के लिए उनको ऐसे जगह पे जाना था जहां बहुत सारे ऋषियों का स्थल हो, जहां बहुत सारे ऋषि लोग रहते थे। तो वह जगह था सारनाथ। सारनाथ को उस समय कहा जाता था ऋषि पत्तनम। देखिए ऋषि पत्तनम, इसी को तो ऋषि पत्तनम, ऋषि मतलब जहां पे बहुत सारे ऋषियों का, पत्तनम मतलब स्थल, जहां पे बहुत सारे, यह जो ऐसा स्थल था जहां पे बहुत सारे ऋषि लोग तपस्या करते थे। या मृगदाव, इसी को कहा जाता था मृगदाव भी। मृग का मतलब हिरण, दाव का मतलब जंगल। ठीक है, तो मृगदाव जो है कि यह जो जगह था उस समय जंगल था, यहाँ ढेर सारा हिरन वगैरह रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारा ऋषि लोग रहते थे, ज्ञानी लोग रहते थे। तो भगवान बुद्ध जो है कि सबसे पहले चले सारनाथ की ओर। ठीक है, सबसे पहले चले सारनाथ की ओर, और सारनाथ में दिए सबसे पहला उपदेश। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने तर्क वितर्क किया ज्ञानी लोगों के साथ, ऋषि लोगों के साथ, और सबको जो है कि ज्ञान के क्षेत्र में सबको पछाड़ दिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, जब उपदेश दे देंगे, सॉरी, जब तर्क वितर्क हो जाएगा तो अब वो संसार में उपदेश देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उपदेश भी साथियों यही सारनाथ में ही दिए। ठीक है, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, सबसे पहले यहीं पे उपदेश दिए। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में ही दिए, सारनाथ में ही दिए। ठीक है, और देखिए यह जो है ना, यह भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। सोचिए, जिस समय ब्राह्मण का बोलबाला हो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक, कहने का मतलब क्षत्रिय राजकुमार आए और उपदेश देने लगे, तो वह भी एक बहुत बड़ी मतलब कि घटना मानी जा सकती है उस समय के लिए। ठीक है, तो यह जो सबसे पहला उपदेश देने, यह भी एक सामान्य घटना नहीं रही। ठीक है, इसको सब कहा गया, इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, यह इस घटना को यानी कि सबसे पहला उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, वह सारनाथ में दिए। ठीक है,
अब देखिए, जब उपदेश वो यहाँ दे देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, आप खुद सोचिए। सारनाथ में उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध कहाँ जाएंगे, वापस उधर ही और आएंगे जहां से वो शुरू किए थे, ठीक है। तो सारनाथ से सबसे पहले लौटे तो पुनः फिर वो राजगीर आ गए। कहाँ आ गए, पुनः वो अब राजगीर की तरफ आए। अब देखिए, जब ये राजगीर से जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति करके, तो ज्ञान प्राप्ति करने से पहले जब राजगीर आए थे तो उनको कोई जानता नहीं था, मतलब पहचानता नहीं था, तो कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्ति के बाद लौटे तब वो कहला गए बुद्ध, अब उनका ख्याति बहुत ज्यादा हो गया। तो भाई यहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, इन्होंने इनको बिंबिसार, ठीक है, यह जो है इनको बहुत सम्मान दिया, ठीक है। राजा बिंबिसार जो है कि राजा बिंबिसार द्वारा सम्मान दिया गया, ठीक है। इनके लिए राजगीर में एक वन, मतलब एक बगीचा भी दे दिया गया इनको। वो बगीचा का नाम है बेनू वन। क्या है, बेनू वन। अब देखिए, अब मतलब जब जब आदमी कहता है इनकी विख्यात हो जाता है तो उनके लिए सब सेवा और सत्कार उपलब्ध हो जाता है। तो पहले तो इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब लौटे ज्ञान प्राप्ति करके तो बिंबिसार द्वारा इन्हें सम्मान भी दिया गया और इनके लिए एक वन यानी कि बेनू वन भी दान में दे दिया गया। देखिए साथियों, अभी भी ये राजगीर में ये बेनू वन है, आप यहाँ घूम करके देख सकते हैं जा करके। भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनके शिक्षा देते हुए मतलब तस्वीर है, मूर्तियां हैं बेनू वन में, ठीक है। तो बेनू वन आ गए। उसके बाद जो है ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भगवान, यह जो बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म जो है कि उस समय जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में जो छुआछूत था, तो शूद्रों के लिए वैदिक धर्म में बहुत ही मतलब कठिन यातनाएं दिया गया था। उनको कहने का मतलब कि समाज के सबसे निचले दर्जे पर रखा गया था, ठीक है। जो वैदिक धर्म है वह शूद्रों के साथ एकदम असमान व्यवहार करता था, ठीक है। तो लेकिन बौद्ध धर्म में है कि शूद्रों के साथ भी समान व्यवहार किया गया, कहने का मतलब नीचे जाति के लोगों के साथ भी समान व्यवहार किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो जो दो शूद्रों को भी इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। सबसे पहले दो शूद्रों को उपदेश दिया, ठीक है। मतलब जो शूद्र में सबसे पहले तो सारनाथ में हमने बताया था, देखिए हमने बताया था कि सारनाथ में उपदेश दिए, ठीक है। सारनाथ में उपदेश दिए, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और वहां पर जो उपदेश दिया था वह दिया था 5 ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया था। तो पहले तो उपदेश दिए वो ब्राह्मण को ही, लेकिन शूद्रों में दो जो सबसे पहले थे उनका नाम था तपस्सुक और भल्लिक। तपस्सुक और भल्लिक, ठीक है। यह जो दो थे व्यक्ति, मतलब नीचे तबके से थे, इनको भी भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गए, अब कहाँ तक लौट गए हैं वो, अब पहुंच गए हैं राजगीर तक। राजगीर के बाद फिर से भगवान बुद्ध एक बार अब अपने घर जाते हैं। घर मतलब कहाँ जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं, ठीक है। कपिल वस्तु जाते हैं यानी कि लुम्बिनी पहुंचते हैं। तो लुम्बिनी जब पहुंचते हैं तो उनका बहुत स्वागत भी हुआ, बहुत स्वागत हुआ। और जो है कि उनका पत्नी और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, पत्नी और बच्चे से मिले। वो मैंने भगवान बुद्ध अपने पत्नी और बच्चे से भी मिले जो उनका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो अभी कहाँ ये अपना पहुंच गए अपने कपिल वस्तु, ठीक है। साथियों, इससे पहले जो है कि राजगीर में
राजगीर जब वो लौट करके आए थे सारनाथ से, तो हमने एक एक फैक्ट छोड़ दिया है, इसको जरा देख लीजिए। जब राजगीर लौटे थे, राजगीर जब लौटे थे सारनाथ से, तो वहां भी उन्होंने उपदेश दिया। उसका जो है ना कि 5 महत्वपूर्ण जो है कि शिष्य वहां बने उनको राजगीर में। ठीक है, राजगीर में कुछ शिष्य उनको उपदेश के बाद प्राप्त हुआ, जो उनका जो है कि बाद में बहुत इनके धर्म इनके संघ को भी आगे बढ़ाया, इनके साथ रहे। ठीक है, यह मतलब एक तरह से इनका महत्वपूर्ण शिष्य बन गए, सबसे अच्छा शिष्य बन गए ये। तो राजगीर में जो कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं जिनको उपदेश दिया था उन्होंने, उनको ट्रिक के माध्यम से हम बता देते हैं। इसको याद रखिएगा, सुमा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सुमा। ठीक है, उसमें से पहला है, तो राजगीर में जो कुछ शिष्य बने थे उनको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए बना दिया है, सुमा। ठीक है, यह जो शिष्य थे वो हमेशा उनके जीवन पर्यंत तक उनके साथ रहे, उनके संघ को, उनके मरने के बाद भी उनके संघ को आगे बढ़ाया। तो एस हो गया, सुमा में एस हो गया सारी पुत्र। ठीक है, सारी पुत्र। यू यू हो गया उपाली। ठीक है, एम हो गया महामोदग्लायन, महामोदग्लायन। और ए हो गया अभय, ए हो गया अभय। साथियों, जब आप बोध गया जाएं तो इन सब का जो ये सारे इनके शिष्य हैं, इनके साथ में भगवान बुद्ध की एक बीच में मूर्ति बनी हुई है, बड़ी सी मूर्ति, और इनके चारों तरफ इन्हीं सभी शिष्यों का मूर्ति भी बना हुआ है। ठीक है, आप इसे जरूर एक बार देखें। तो राजगीर में जो ये शिष्य बने थे, सारीपुत्र, उपाली, महामोदग्लायन और अभय। ठीक है, तो राजगीर के बाद हमने बताया था कि भगवान बुद्ध कहाँ पहुंचे, पहुंचे वो अपने राज्य में। ठीक है, कहाँ पहुंचे, अपने राज्य पहुंचे, कपिलवस्तु निलुम्बनी पहुंचे, जहां उनके बच्चे और जो है कि वाइफ, पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। तो जब पत्नी से वो मिले तो पत्नी उनकी क्वेश्चन कर दी कि भाई आपको जो है कि राजपाट छोड़ना बहुत जरूरी था, पत्नी बच्चा से छोड़ना ज्यादा जरूरी था, इसको छोड़ना, राजपाट को छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने छोड़ा नहीं है, हमने दुख का जो है कि कारण जानने के लिए राजपाट को छोड़ा है। तो बोला कि तो इसका मतलब ज्ञान जो की जो प्राप्ति हो गई है आपको, तो अब हमारा परिवार का उसमें कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि परिवार का स्थान जरूर है, लेकिन इसमें जो है कि मानवता को दुखों से मुक्त करना सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य रहा है अब। ठीक है, तो इस तरह से उनका कई वाद विवाद हुआ उनके साथ, लेकिन फाइनली जो है कि उनकी पत्नी भी उनके प्रभाव में आ गई और वो भी मतलब उनका शिष्य बनी। इसके बाद साथियों, तो उसके बाद साथियों हम बताए थे कि अभी कपिलवस्तु जब गए तो वहां पत्नी और बच्चे के साथ उन्होंने वे मिले, और पत्नी से उनका बात विवाद भी हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 8वें वर्ष, वहां कुछ समय रहने के बाद 8वें वर्ष जो है कि कपिलवस्तु से 8वें वर्ष फिर से वो वैशाली आ गए। ठीक है, कहाँ आ गए, वैशाली आ गए फिर से। ठीक है, वैशाली में क्या हुआ, अभी हम बताए थे कि राजगीर गए, राजगीर से डायरेक्ट कहाँ चले गए, तो वैशाली में तो अभी ज्ञान प्राप्ति के बाद गए ही नहीं। तो 8वें वर्ष जो है कि वैशाली गए। वैशाली में क्या हुआ, ये 2 महत्वपूर्ण घटना हुई। एक तो ये है कि जो बौद्ध भिक्षु था, यानी जो इनके शिष्य थे, उनके लिए कुटाग्रशाला वन जो है कि इनको दान में मिला। ठीक है, दान में मिला। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद गए थे। ठीक है, और एक और घटना हुई,
अपने शिष्य आनंद के कहने पर, ठीक है, आनंद के कहने पर, आनंद इनका प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में जो है कि प्रवेश दे दिया गया। ठीक है, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश। ठीक है साथियों, जो है कि भगवान बुद्ध जब महिलाओं को पहले तो वर्जित रखे थे, और जब आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहे थे कि जो यह धर्म 1000 वर्षों तक चलेगा, अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा। क्योंकि देखिए जो भी है, इसके बारे में महिलाओं के प्रवेश से बहुत सारी बुराइयां भी समावेश हो जाती है, अंधविश्वास शुरू हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब जो भी हो, ये स्टेटमेंट भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वैशाली के बाद 20वें वर्ष जो है वो पहुंचे कहां, वो पहुंचे श्रावस्ती। कहां पहुंचे, श्रावस्ती। बड़ा प्रसिद्ध कहानी है साथियों, एक अंगुलीमाल डाकू का। भगवान बुद्ध मतलब कि श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे, और जो है कि एक शाम वह जंगल की ओर जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको अंगुलीमाल जो है कि उनसे मिलना था, उनसे संवाद करना था, उनको शिष्य बनाना था, तो वह जंगल की ओर चल दिए। बहुत लोगों ने उनको रोका, लेकिन वो जंगल में गए। अंगुलीमाल डाकू जो है कि बड़ा कुख्यात डाकू था उस समय। ये श्रावस्ती में, श्रावस्ती जो है कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो श्रावस्ती में जब वहां पहुंचे तो अंगुलीमाल डाकू से वो मिले, वो जंगल जाकर के, और अंततः जो है कि अंगुलीमाल उनका शिष्य बन गए। ठीक है, तो श्रावस्ती में की एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि सबसे अधिक उपदेश वह श्रावस्ती में ही दिए। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में, और यहीं पर जो है कि अंगुलीमाल डाकू को शिष्य बनाए। अंगुलीमाल डाकू को शिष्य बनाए। ठीक है, तो ये दो घटना हुआ महत्वपूर्ण। इसके बाद साथियों अब ये चलते हैं कुशीनगर की तरफ कुछ समय बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।